सब साहुणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य गुरुवर श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की क्लास में हमने समझा द्रव्य और क्षेत्र। क्षेत्र भी हमारे कर्म के उदय में कारण बनता है। तो चार जो चीज़ें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। आज का जो ये सेशन है विशेष तौर से काल को लेकर आगे बढ़ाऊंगा। क्या काल भी हमारे साथ जुड़ता है? क्या काल भी कोई निमित्त बनता है कर्म के उदय में, कर्म के बंध में? तो उसको हम समझेंगे। एक बात पहले कर्म के बंध को अपन समझ लें कि आखिर कर्म बांधा किसने है। स्वयं ने बांधा है, स्वयं के द्वारा बंधा है। कर्म कोई हमसे आके स्वयं से नहीं बंधा। कर्म की इतनी शक्ति नहीं है कि स्वयं से हमसे आके वो चिपक जाए और मैं आपके साथ रहूँगा, ऐसा वो कर्म नहीं कह सकता, क्योंकि कर्म पुद्गल है। कर्म को आकर्षण करने वाले जो हमारे परिणाम है, राग देश मोह के जो हमारे परिणाम है, उन परिणामों से कर्म हमसे आता है। वो बंधता कैसे है? किसी व्यक्ति ने एक उदाहरण दिया कि कर्म तो उस गाय के गले में रस्सी की तरह है, आत्मा बिल्कुल भिन्न है। और जैसे रस्सी दो गठान बांधता है, तो रस्सी में गाय की तो भिन्न है, रस्सी से थोड़ी गाय बंधी है। वो तो कर्म से बंधा है, क्योंकि एक गांठ, जिस गांठ में जो गांठ लगी है वो रस्सी में रस्सी की लगी है, गाय में थोड़ी लगी है। ये एकदम उदाहरणाभास वाला उदाहरण है। पहले इसको अच्छे से समझना, कहीं ऐसे उदाहरण तुम्हें मिलेंगे, तो इसलिए तत्काल में उन चीज़ों को भी यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। ये मत सच है कि रस्सी में रस्सी बंधी है, लेकिन गर्दन किसकी बंधी हुई है? जब रस्सी में रस्सी बंधी है और बीच में दोनों रस्सियों के बंधन के बीच में गाय की गर्दन है, तो बंधी कौन है फिर? ये कह के कि कर्म से बंध रहा है, आत्मा नहीं बंध रही है। ये जो बात कह के गलत विचार लोगों के अंदर डालना कि आत्मा तो एक शुद्ध त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य, वो कभी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म से कर्म बंध रहा है। कर्म पुद्गल, क्योंकि पुद्गल ही पुद्गल को बांध सकता है। पुद्गल मूर्त अमूर्त को कैसे बांध सकता है? ये उनका सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये गलत है, धारणाएं गलत है। कर्म की गांठ लगाने वाले भी हम ही हैं। तो चेतन ने अपनी चेतना, अपनी आत्मा ने ही तो उस कर्म को आकर्षित किया, और अपने आत्मा से ही तो कर्म आकर्षित हुआ है। और कुछ दिनों पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि ये चेतन अमूर्त नहीं है। ये चेतन कथंचित मूर्त है, कथंचित अमूर्त है। जब यह संसार दशा में तब तक ये मूर्त है, और जैसे ही यह चेतन अपनी संसार दशा से ऊपर उठेगा तब ये कथंचित अमूर्त है, तब ये अमूर्त अपना स्वभाव पाएगा। जब तक ये आत्मा विभाव पर्याय में रहेगी तब तक ये मूर्त है, और जैसे ही अपने स्वाभाविक पर्याय को पाएगी ये अमूर्त हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उदाहरण याद रखना, उदाहरण मैंने दिया था, जैसे करंट इसकी पूरे इसमें बह रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर, मिक्सर, फ्रिज इनमें जाता है, वो विभाव पर्याय को प्राप्त होता है, मतलब वो उसमें ढल जाता है। लेकिन करंट दिखाई नहीं देता कब तक, जो शुद्ध अवस्था में करंट अवस्था में है। इन करंट ने जैसे ही किसी का आलम्बन लिया वैसे ही वो विभाव में बदल गए। ऐसे ही ये आत्मा ने अनादि काल से विभाव पर्याय को धारण कर रखा है, इसलिए ये कथंचित मूर्ति। तो इसमें गठान लगाने वाला भी कौन है? हम ही हैं, आत्मा ही है। समझ गए? तो कर्म से कर्म बंधा है। ये जो सब्जेक्ट है, ऐसे कह के आपको इसको नकारना नहीं है, वरना कभी कर्म से छूट नहीं पाओगे। अब चलते हैं इस बात के लिए कि क्या काल भी कर्म के बंध, उदय, उदीर्णा, सत्व में कोई कारण बनता है? हाँ, बनता है। तो कैसे बनता है उसको हम समझते हैं। पहले हम काल को समझ लें। काल क्या वस्तु है? काल का मतलब स्थिति है ना। तो जो कर्म उदय और उदीर्णा में कारण बनते हैं
उनमें उन कर्मों की स्थिति या काल भी एक कारण होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि भय और शोक की उदीर्णा का अगर काल हम देखें तो 6 महीने लगातार उसकी उदीर्णा हो सकती है। उसका उत्कृष्ट काल 6 महीने। इसी बीच में मान लो तुम्हारा अगर कोई ऐसा वाक्य हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो अन्य में बदल सकता है। हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा होता है ना, तो ग्लानि, तो उस अलग विषय है। तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, तो तुम्हारी भय की उदीर्णा बदल सकती है। और किसी में, जैसे तुम मान लो रात में एक एकांत में अकेले में रहते हो और तुम्हें कहीं किसी जंगल या किसी शमशान घाट से गुजरना पड़े, तो दिन में तो तुम आराम से गुजर जाते हो, लेकिन रात हो तो शमशान के अंदर तुम्हें रात में अगर जाना पड़ जाए या उधर से निकलना हो और तुम अकेले हो तो तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? तुम्हारी भय की उदीर्णा में हो। अब वो रात जो है वो भय की उदीर्णा में निमित्त बन गए। दिन होता तो आराम से निकल जाते, तुम कई बार निकलते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात होते ही तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कहाँ। तो काल का मतलब, उस काल का अपना एक महत्व होता है। जैसे ऋतु आने पर फल पकते हैं। आम कब फलेगा? ग्रीष्म ऋतु में। तो वो ऋतु उसके लिए काल का काम कर रही है पकने में। बाकी आपके 8 महीने आम नहीं आएगा, 9 महीने आम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म आएगी उसकी बोर आएंगी, उसमें आम लगेंगे और वो पकने लगेगा। तो वो जो ग्रीष्म काल है, वो काल उस आम के पैदा होने में और उसके पकने में निमित्त। ऐसे ही कुछ काल ऐसे होते हैं जिनके अंदर तुम्हारे कर्मों के पकने में, विपाक में वो कारण बनते हैं। डाल पकावे माली, आप बोलते हैं ना। एक तो कुछ तो ऐसे होते हैं कर्म जो आप उनको डाल पर पकाते हैं, कुछ होते हैं जिनको आप पाल के अंदर पकाते हैं। लेकिन आम आएगा जब ही तो पकाओगे, तो आम आने की ऋतु थोड़ी आप नकार सकते। तो जिसका जैसा काल होगा उसी काल में वो कर्म भी उदय में आएगा। इस मंदिर में जब तुम प्रातः काल आते हो तो प्रातः काल की जो एनर्जी है इस मंदिर की, इस जिनालय की, वो 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे शाम को नहीं है। वो काल का प्रभाव है। वो काल ही ऐसा है। जैसे अब कुछ एक तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ। जैसे कि 8 पहर होते हैं। 8 पहर समझ गए ना? दिन के और रात के मिला के 8 पहर, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 3-3 घंटे का एक पहर होता है ना? अब 12 घंटे का। तो आचार्यों ने विशेष तौर से कौन से पहर में क्या करना है पूरा अलग अलग उन्हें डिवाइड किया कि भाई आप आहार के लिए उन्होंने कहा कि भाई सामायिक का काल छोड़ के आहार कीजिए। अगर काल का महत्व नहीं होता तो कह देते कि भाई कभी भी आहार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा 12 से 1 में आहार मत कीजिए। सूर्य उदय की 3 घड़ी के बाद आहार कीजिए। सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले आहार कीजिए। दो करिए ना, दो प्रकार की भुक्ति है। एक तो प्रातः काल की बुद्धि, एक मध्याह्न काल की भुक्ति, लेकिन करना एक बार ही है। भुक्तियाँ 2 हैं, एक सुबह में से एक भुक्ति चुनते हैं या दोपहर में, तो काल के अनुसार। लेकिन रात्रि क्यों त्याग दिया आपको? रात्रि भोजन का क्यों? क्योंकि रात्रि का जो काल है वो आप श्रावकों की दृष्टिकोण से उचित नहीं है भोजन पानी के लिए। अकाल में भोजन है वो, और उसके अकाल में भोजन के लिए उन्होंने कहा रात्रि में भोजन और रात्रि में पानी पिलाना मांसाहार और रक्त सेवन का दोष लगाता है, ये कहा है। अब महाराज ऐसा क्या होता है? उस समय त्रस जीवों की अत्याधिक उत्पत्ति वहाँ पर होती है। महाराज ये उस समय की बात थी जब अंधेरा था, जब लाइट नहीं थी। नहीं, लाइट हो या ना हो, वातावरण पे उसका प्रभाव देखा जाता है। और अब तो इस लाइट में तो और ज़्यादा उत्पत्ति होती है त्रजीवों की। तो इसलिए उसने रात्रि भोजन के लिए विशेष तौर से आपको मना किया कि रात्रि में भोजन नहीं करो। कोई उनकी दुश्मनी नहीं थी कि तुम नहीं खाओ।
और दूसरी बात, सूर्य के अंदर जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उस किरणों के कारण उन प्रकार के जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। ये काल है। अब देखो काल का कितना प्रभाव है, दिन का काल और रात का काल। तो क्यों उन्होंने ये विभाजन किया? तो हम समझे काल के कारण में हमारे पाप और पुण्य में वो निमित्त बनता है। तो रात्रि भोजन, रात्रि पानी, विशेष तौर से आप लोगों को अपने जीवन में इस तरीके का अभ्यास होना चाहिए कि रात्रि में हम पानी ही ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस जल में इतने सारे त्रस्त जीवों की उस रात्रि में विशेष तौर से उत्पत्ति होती है, अन्न इत्यादि में और विशेष तौर से होती है। तो उसके अलग अलग कार्डों से रात्रि भोजन का, तो जो हमारे सूर्य में जो शक्ति है, और देखो रात्रि आपको सोने के लिए दी गई है, दिन में सोने का मना है। अब देखो दिन में सोने में और रात्रि सोने में, दिन का भी काल है, रात्रि। अब सो तो कभी जाए महाराज? नहीं, दिन में सोने पर दर्शनावणी का तीव्र बंध होता है, अब कर्म प्रकृति भी जोड़ लेना। और रात्रि में सोने पर आपको निद्रा का उदय तो होगा, लेकिन तीव्र दर्शनावणी का बंध नहीं होगा। उन्होंने इतना स्पष्ट कहा। अब इसमें काल का विभाजन क्या किया उन्होंने? देखो 4 पहर रात्रि के रखे, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो 6 से 9 का जो काल है उसको उन्होंने रौद्र पहर कहा, 9 से 12 को राक्षस पहर कहा, और 12 से 3 को गंधर्व काल कहा, और 3 से 6 को मनोहर काल कहा। अब इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि जब 609 में उन्होंने कहा कितने ही बुखार हो, कितने बीमार हो, तुम सोना नहीं। 6 से रात कभी भी अपने बच्चों को या कभी को भी 6 से जो 9 का पहर होता है उसमें कभी मत सुलाइए, क्योंकि उसके एक वहाँ की जो रौद्र पहर है, उस रौद्र में अगर वो सोएगा तो विशेष तौर से वो विशेष अज्ञानता को लेके जाएगा। उसके अंदर एक अलग प्रकार की वर्गणाएँ उसके अंदर होगी। सोने का काल है 9 से 3, 2 पहर का है, राक्षस पहर और गंधर्व काल। इन 3 में, इन 2 पहरों में ही विश्राम करना चाहिए हो। और दुर्भाग्य है कि इन 2 पहरों में तुम जागते हो, इसी समय तुम्हारा मोबाइल चलता है, इसी समय तुम चैटिंग करते हो, इसी समय व्हाट्सएप करते हो, इसी समय पिक्चरें देखते हो। महाराज नींद नहीं आती। नींद नहीं आती कि तुम सोते नहीं हो, तुम सो जाओगे तो नींद आएगी। आईटी वालों की महाराज जी मीटिंग होती है ऑफिस में से, आईटी वालों की मीटिंग रहती है, अमेरिका से जो मीटिंग होती है वो 12-1 बजे तक। देखो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना, वो तुम्हारी मजबूरी है, वो कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहा उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, जगन्य नौकरी स्वान व्यवहार। इसलिए नौकरी के चक्कर में पड़ोगे तो रात भर जगोगे, दिन में भी जगोगे, क्योंकि स्वान जानते हो, स्वान की तरह व्यवहार होता है नौकरी करने वालों को। उसे मालिक की तो बजाना ही पड़ती, दिन जगो रात जगो। वो स्वान रात भर जगता है क्योंकि मालिक सोता है और रात भर। तो ये नौकरी है ही ऐसी जघन्य चीज। नौकरी के इसलिए गुरुजी नौकरी के पक्ष में नहीं थे, गुरुजी मालिक बनाने के पक्ष में थे। अब तुम सब नौकरी को उत्तम मानने लगे, अब तुम कृषि को जघन्य मानने लगे, क्या करें। फिर भी चलो क्लास आगे बढ़ाता हूँ। देखो अब तुमने मुझे कुछ छेड़ा है तो फिर मैं भी क्या करूं। जो सच है तो सच है, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो पूज्य गुरुदेव का कभी भी नहीं होता था, वो नौकरी को कभी अच्छे नहीं मानते थे, वो नौकरी को कभी ठीक नहीं मानते थे। चलिए विषय ना बदले। तो काल का प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखता है, तो विश्राम करने का जो विशेष समय है वो 3 से 6। और मनोहर काल एक जानता है, मनोहर काल मतलब होता है 3 से 6 का समय। और उसी समय सबसे सुंदर नींद आती है महाराज, गहरी नींद आती है उसी समय। बस ऐसा लगता है कि बस सबसे अच्छी बढ़िया नींद आ रही। लेकिन वही काल तुम्हारे उठने का है। तुम्हारे जीवन में एक बात है, 3 से 6 नहीं उठ सकते हो तो 4 से 6 में उठ जाओ, 5 से 6 में उठ जाओ, लेकिन उठ तो जाओ। उठना बहुत, क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ तुम राइट टाइम में सोओगे तो राइट टाइम उठोगे।
लेकिन राइट टाइम सोते नहीं, इसलिए राइट टाइम उठते नहीं आप लोग। मैंने एक अच्छी बुक में पढ़ा था, एक बड़ा उन्होंने कहा कि जो विशेष तौर से जो छात्र होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग, वो रात रात भर पढ़ते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा ये एक बैड हैबिट है, गंदी आदत है। रात भर पढ़ने की आदत बिल्कुल गंदी। उनका पढ़ने का समय 3 से 6 का है, सही। उन्होंने उसको एक लॉजिक दिया कि जो हमारा ब्रेन होता है, विशेष तौर से जो हमारा ब्रेन होता है, वो ऑक्सीजन से काम करता है। ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा ब्रेन उस चीज़ों को याद कर लेगा, चीज़ों को याद रख लेगा। जब हमारा पढ़ाई का जो काल हो, अगर जो हम इसको मान लो रात में 9 बजे से बैठे और रात को 2-3 बजे तक पढ़े, फिर 2 के बाद सो गए, तो उनका कहना है कि उस समय हमारा ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल होता है 4% और 40% होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, जो हमारे ब्रेन को सुस्त बनाता है। इसलिए बार बार लोग चाय पीते हैं, काफ़ी पीते हैं और उनको अपने आप को जगाते हैं और कुछ चीज़ों से जगाते हैं, गोलियां दवाइयां खा के जगाते कि मैं जग के पढ़ूं। लेकिन अगर उन बच्चों को अगर तुम बचपन से एक आदत डाल दो कि उनको रात्रि में 9:30-10 के बाद उसको विश्राम कराओ और 3, 3:30, 4 के बाद उन्हें उठाओ, तो जो वो 3 घंटे की पढ़ाई, क्योंकि उस समय जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो लेवल होता है 40%। सुबह का जो मनोहर काल क्यों कहा? क्योंकि उसी मनोहर काल में ऑक्सीजन लेवल होता है 40%, मतलब 40%। मतलब आपका ब्रेन इतनी तेज़ी से काम करता है, इतनी तेज़ी से काम करता है। उसका उदाहरण मैं क्या दे दूं? आचार्य श्री 3 बजे से पहले उठ जाते थे, उनका ब्रेन सब जानते कि कितनी तेज़ी से काम करता है, वो कितनी चीज़ों को याद कर लेते थे, कितनी चीज़ों को वो याद रख लेते, हजारों शिष्यों के नाम याद रख लेते थे, उनका गांव याद रख लेते, तुम श्रावकों को याद रख लेते, कौन से नगर से आए हो, तुमने कब क्या बात कही थी उनसे, इतनी चीज़ों को वो याद रखते। मतलब उनकी याददाश्त में मेन कारण था उनका सुबह प्रातः काल का जल्दी उठना। और दूसरा ये भी है कि उस काल में विशेष तौर से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, यही वो काल है। 4 बार खिरने में जो प्रथम दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की, इसी समय इसी मनोहर काल में माँ को 16 सपना आते। मतलब 3:30-4 का बीच का जो काल है ना, इसी काल में माँ को मनोहर काल में सपने आते और माँ उठती है। माँ उठ तो जाती है 4:30-5 के बीच में, लेकिन उसी काल में एक पीरियड होता है जब वो 16 सपने देखती है और तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, इस मनोहर काल में ही आते हैं। सुनना, समझ रहे हो कि नहीं? तो मनोहर काल में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरना, ऋषि मुनि सारे साधक जितने होते सब अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, सामायिक में, प्रतिक्रमण में, अपने शुद्धोपयोग में, अपनी आत्मा में लीन होकर वो पूरा काल पूरे धर्म ध्यान से बिताते हैं। इसलिए इस काल में, और गुरुजी ने एक बात लिखी है कि इस काल का महत्व कितनी इन पंक्तियों में बांधा उन्होंने। अगर इसकी बात तुम ना उठो तो फिर तो क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ काल के महत्व को तुमसे कैसे बता दूँ। गुरुजी ने पंक्ति लिखी थी, एक प्रवचन में एक बार कहा था, बाल भानु का उदय हो रहा है। बाल भानु जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है ना प्रातः मनोहर काल में, तो उसको बाल भानु बोलते हैं, मतलब बच्चे जैसा होता है। बाल भानु का उदय हो रहा है और सूर्य की किरणें फूट रही हैं। बाल भानु का उदय हो रहा है, सूर्य की किरणें फूट रही है, और इस समय अगर श्रावक सो रहा है तो उसका भाग्य भी फूट रहा है। समझ रहे हो? तुम्हारा भाग्य अगर तुम्हें चमकाना चाहते हो, तुम अपने भाग्य को जागृत बनाना चाहते हो, तो इस मनोहर काल को कभी सोते में मत गुजारना। काल का महत्व पकड़ लेना, ये काल का महत्व है। कभी मत सो, इस मनोहर काल में कभी मत नींद लो। हाँ, तुम्हारा नहीं बैठता है तो कम से कम 4, 4:30, 5 बजे तो उठ ही जाओ। और एक सदगृहिणी अगर होती है, सही मायने में अपने परिवार का पालन करने होती है, तो निश्चित तौर पे इस काल में बिस्तर छोड़ देती है। पति छोड़े या ना छोड़े, वो छोड़ ही देती है। आप जितने भी पुराण ग्रंथ पढ़ोगे उसमें वह स्त्री, वह महिला विशेष तौर से घर को व्यवस्थित करने में अपना स्थान छोड़ के, स्नान इत्यादि करके वो अपने आप ही अपने सब व्यवस्थित कर देती है। तो रोल काल का बहुत। अब मुनियों पे भी क्या इसका प्रभाव पड़ता है?
हाँ, काल का प्रभाव साधु पे भर भी पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात सबके लिए कह रहा हूँ कि इसका प्रभाव साधु पर पड़ते हैं। जब साधु अगर अकाल में स्वाध्याय करे, अब देखो काल छोड़ के, अकाल किसको बोलते हैं? जब जो स्वाध्याय का काल है उस काल को छोड़कर अगर कोई साधु स्वाध्याय करे तो अकाल में स्वाध्याय करने पर भी उसका दुष्प्रभाव उसको पड़ता है। आप इसकी घटना आराधना कथा कोश में मेरे को मिली। जब स्वाध्याय के जो 8 अंग होते हैं ना, ज्ञान के अंग 8, जैसे सम्यक दर्शन के अंग वैसे सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। इसमें कालाचार आता है। कालाचार के अंदर उन्होंने एक घटना लिखी एक शिवनंदी मुनि महाराज की। उन्होंने लिखा कि एक शिवनंदी मुनि महाराज काल के भाव को जानते थे कि किस काल में मुझे स्वाध्याय करना, किस काल में मुझे स्वाध्याय नहीं करना, लेकिन वो स्वाध्याय के लोभ से अकाल में स्वाध्याय करते थे, रात्रि में भी स्वाध्याय करते थे। और कुछ ग्रंथ जो रात्रि में निषेध है, सभी ग्रंथ निषेध नहीं है लेकिन कुछ ग्रंथ विशेष तौर से निषेध है। जैसे सामायिक के तीनों काल में स्वाध्याय उन ग्रंथों का नहीं करना, एक रात्रि में होने पर उन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना, लेकिन फिर भी उन ग्रंथों का स्वाध्याय वो महाराज करते थे। करने का प्रभाव ये हुआ कि उनके जीवन में असमाधि मरण हुआ। असमाधि जानते हो? उनका समाधि मरण नहीं हो पाया और संक्लेश भाव से उनका मरण हुआ। तो वो मुनि पद के योग्य उनका सम्यक दर्शन भी छूट गया, उनका सम्यक ज्ञान भी उनके काम नहीं आया और अंत में वो मरकर उसी नगर के एक तालाब में मगरमच्छ हुए। देखो, साधु को अकाल में स्वाध्याय का फल देखो, वहाँ भी उनको बनना पड़ा। और मरण करने के बाद जब मगरमच्छ बने तो उस समय तो उनका अज्ञान रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी मुनि महाराज का उस नदी के तट पर आकर ध्यान लगाना हुआ और कुछ सिद्धांतिक ग्रंथों की वाचना कर रहे थे। इतने उस मगरमच्छ ने उस ग्रंथ की वाचना को सुना तो उसे जाति स्मरण से अपना पूर्व भाव याद आया और वो गाथा याद आ गई। वो जाति स्मरण के प्रभाव से उस गाथा से उन्होंने जाना कि देखो, मैंने अकाल में स्वाध्याय किया था और अकाल में स्वाध्याय का फल के कारण मेरा असमाधि मरण हुआ, संकलेश के साथ मरण हुआ और बाद में मुझे इस पर्याय में आना पड़ा। बाद में उन्होंने अपना खेद प्रकट किया, पश्चाताप किया और पुनः व्रतों को धारण करके उस मगरमच्छ की पर्याय में जो भी तिरंच के योग्य परिणाम होते हैं, व्रत होते हैं, उन व्रतों को धारण करके उन्होंने पुनः उस स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बना, महारिद्धि नाम का देव बने। तो बाद में अकाल का फल, और आचार्य कुंद को भी ये फल मिला है। आचार्य कुंद के 5 नाम थे, पता है उनको? एलाचार, वट्टकेर, कुंद और उनको वक्रगीवा और गिद्ध पक्षी, ये 5 नाम उनके थे। जैसे उमा स्वामी को बोलते हैं ना गिद्ध पक्षी का, ऐसे उनको भी बोलते हैं, कुंद को भी। तो कुंद महाराज का जो वक्रगीवा नाम पड़ा, क्यों पड़ा मालूम? उनका अकाल में स्वाध्याय करने से उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। ग्रीवा का होता है गर्दन, वक्रगीवा। तब उन्होंने, क्यों हुई इस बात का ध्यान आया उनको कि मैंने अकाल में स्वाध्याय किया था, तब से उनका नाम वक्रगीवा भी एक नाम पड़ा। तो अकाल में स्वाध्याय के फल को तुम समझना, कभी भी अकाल में नहीं करना। काल तो समझ में आ गया ना? काल वो वस्तु है जो हमारे कर्म के उदय उदीर्णा में निमित्त बनता है। जैसे रात्रि के काल में नींद की उदीर्णा होती है, विशेष तौर से आपको विशेष नींद आती है। दिन के काल में आपका विशेष जागरण होता है, भोजन पानी का मन होता है, घूमने का मन होता है। रात्रि में जो करता है वो निशाचर होता है। आप निशाचर तो हो नहीं, दिनचर हो निशाचर हो। हमारा आज हम 24 घंटे चरने वाले लोग, हम दिन में मिल जाए सो चर लेते हैं। और चरने का अर्थ वो नहीं लेना जो गाय ढोर चरते हैं, चरने का अर्थ चलना फिरना।
चरेती यत् चरेती ये चरेती 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 वाह, है ना, मतलब होता है ना। फिर भी तुम दोनों करते हो, खाते भी और सुन रहे हो कि नहीं। तो रात्रि में काल का विभाग ऐसे करना, तो विशेष तौर से काल। और देखो वैसे ऋतु पर में फलते हैं, लेकिन भगवान जब समोसरण लगता है तो 6 ऋतु के फल जाते हैं। अब वहाँ काल को भी गौण कर दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनके वातावरण, उनके समोसरण का इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि 6 ऋतु के, मतलब 6 ही ऋतु के फल फूल फलने लगते। ये भी एक काल का प्रभाव है। तो उस काल में चूंकि आज ऐसा काल है, इसलिए एक एक काल का मत समझो। अब ये आज गुरु पूर्णिमा है ना, अब तुम्हें गुरु की विशेष तौर से आज भक्ति करते हो, बाकी करते 365 दिन हो, लेकिन आज विशेष क्यों की? क्योंकि तुम्हें यह पता था कि ये जो आज की दिन है विशेष तौर से गुरु को पाने का और शिष्य बनने का दिन है। उन्हें शिष्यत्व प्राप्त हुआ और उन्हें गुरु प्राप्त हुआ। तो इन्हें शिष्य प्राप्त हुआ, उन्हें गुरु प्राप्त हुआ, इसीलिए काल को आपने विशेष माना। निर्वाण काल को विशेष क्यों मानते हो? कि भगवान अब अमावस्या को अच्छे नहीं मानते, है ना, अमावस्या काल को लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन भगवान महावीर ने उस काल में मुक्ति पाकर उस अमावस्या को भी पूर्णिमा में बदल दिया, उसको उतनी जितने ही महत्वपूर्ण बना दी। कितना बड़ा कि एक व्यक्ति से वो पूजा जा सकता है। तो इसलिए काल के उदय उदीर्णा में, जैसे बीज के बोने में काल होता है, जैसे गेहूं चने का काल कब है? शरद ऋतु, ठंड का समय। अब आपका ये काल कौन सा है? विशेष तौर से आपका गन्ना इत्यादि बोते हैं, कोई सोयाबीन बोता है, कोई कुछ बोता है। तो हर ऋतु में हर चीज़ फलती, जैसे आम उस समय फलता है। तो कौन सी ऋतु में क्या फलता है, ऐसे ही कर्म के अलग अलग काल में उदय उदीर्णा होती है। इस प्रसंग को अच्छी तरह जानकर आगे बढ़िएगा। हाँ, माइक दे दें। इसलिए इससे कोई रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। माइक कहाँ है? गौरव, ये वाला ले लो। हाँ, तो अब तुम लेके बैठे, बता। भैया आगे दे दो। चलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। समोशरण में दिन रात का अंतर क्यों नहीं होता? समोसरण में दिन रात का अंतर इसलिए नहीं होता, एक तो वहाँ पे जो भगवान के पीछे जो भावमंडल होता है, जिसको ओरो बोलते हैं भगवान का, उसका प्रकाश इतना होता है कि करोड़ों सूर्यों को वो तिरोहित करता है। दूसरा, जो जितने भी चतुर्निकाय के देव आते हैं उनके शरीर की इतनी चमक होती है, अगर वो अगर ओरिजिनल रूप में यहाँ आ जाए तो आज भी दिन हो जाए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भी देव ही हैं, ज्योतिष देव हैं। उससे ज़्यादा लाख गुना, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा इसी तत्वार सूत्र में, तो उनकी चमक, उनके शरीर, उनकी सब कुछ बढ़ता हुआ रहता है ना। तो वो बढ़ता हुआ शरीर में जो उनकी देवों की चमक होती है, और असंख्या देवी देवता होते हैं, तो असंख्या देवी देवता जहाँ होंगे वहाँ सूर्य का अपना एक प्रकाश क्या करेगा, इसलिए वो दिन रात का भेद नहीं होता, हमेशा वो प्रकाशमान होता है। तो उस कारण से समोसरण में कभी भी प्रकाश की कमी नहीं होती, इसलिए वह दिन नहीं होता। इसलिए ये तो दिन रात का भेद हम लोग को इसलिए देखता है कि हमारे पास सूर्य का अभाव जब होता है, अभाव का आशय इतना ही लेना, जब वो अपनी दिशा बदलता है, दक्षिण से पश्चिम की ओर जाता है, तो वो 2 सूर्य 2 चंद्रमा जो आपकी है, तो उस समय वो जब सुमेरु पर्वत का जब भाग पड़ता है तो उस भाग में हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है। उसका वैज्ञानिक तत्व यही है, सूर्य का डूबना और उदय नहीं होता, वो तो उसका वहाँ से सुमेरु पर्वत की आड़ जो होती है उसका जो कोण होता है वो हमारे यहाँ अंधकार कर देता है ना, इसलिए अंधकार होते हैं सूर्योदय इसमें। और किसी को हो तो हाथों हाथ पूछते चले जाए। हाँ,
स्थायी द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा अवस्थित होते हैं, मतलब जो ग्रह नक्षत्र अब होते ये हैं ना। क्वेश्चन शाम की क्लास का है, जब शंका समाधान का, इससे रिलेटेड कर सकते हैं। चलिए, इससे जो आपका कोई हो, तो क्योंकि क्लास को फिर आगे कैसे बल मिलेगा, समय लिमिटेड है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म उदीर्णा जो होती है काल के अकॉर्डिंग अगर होती है, तो जिस काल में हमने वो कर्म माना होता है तब वो उसी काल में हमें फल प्राप्त होता है, या काल का प्रभाव कैसे आएगा उस कर्म देखो, के उदय में? देखो काल का प्रभाव ऐसे आया, मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप रात्रि हो गई, अब अंधेरे में कहीं जा रहे थे, तो रात्रि उस जो काल रात का आया उसमें तुम्हारे अंदर जो भयभीतपना आया, दिन में तो तुम बिल्कुल शेर की तरह चल रहे थे, और रात में डर डर के चल रहे हो, कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे, कोई भूत ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, मन में जो भय, तो तुम्हारी भय कर्म की उदीर्णा करने में रात्रि कारण बन गई ना। भय कर्म समझ रहे हो ना, जो चार अपने मोहिनी की जो भेद है ना, तो जो अपनी 25 कसाएं उसमें एक भय कसाए, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो अपने अंदर शोक यानी अंदर से, और भय यानी डर, अंदर से डर हो रहा है, शोक उत्पन्न हो रहा है, जुगुप्सा हो रही है कि कहाँ आ गए, कहाँ से। तो उस काल ने तुम्हें, उस योग की तुम्हें भय पैदा कर दिया, जबकि अपने घर में ही भय हो जाता है भयभीत। अगर नीचे कमरा हो और ऊपर कमरे में जाना हो और कोई ना हो तो व्यक्ति जाता नहीं है कि नहीं, अब तो कोई आएगा तभी जाएंगे, और लाइट चली जाए तो फिर तुम देखो, तुम फोन लगा लगा के परेशान कर देते हो, जल्दी आओ, अकेले डर लग रहा है। अब क्या डर लग, कौन खा रहा है तुम्हें वहाँ? नहीं नहीं, तुम जल्दी आओ बस। अब कौन ने भय पैदा करा वहाँ? उस काल के कारण। दिन होता तो कोई टेंशन नहीं था, रात हो गई तो ये काल का प्रभाव तुम्हारे जीवन में देखा गया। ऐसे ही तो अलग अलग काल। हाँ चलिए, जल्दी दे दिए, फिर 2 मिनट अब इसको आगे बढ़ाना है, तो चलिए। क्योंकि पहले ये क्लास 2 वे चलेगी, 1 वे नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। काल पॉइंट ऑफ व्यू अष्टमी और चतुर्दशी को इतना महत्व उदय या उदीर्णा पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है, या कुछ और रीज़न है? अष्टमी चतुर्दशी का जो काल आता है उस समय एक प्रकार का एक विशेष योगी नक्षत्र पड़ता है। उस समय जितने भी लौकिक कार्य उनसे तुम्हें छुड़ाकर पारमार्थिक कार्यों में लगाया जाता है। पारमार्थिक कार्यों के लिए तो वो शुभ है, लेकिन लौकिक कार्य के लिए तुम्हारे लिए अशुभ हो जाता है। अशुभ से मतलब तुम विशेष तौर से एकासन करते हो, धर्म का कार्य करते हो, उपवास रखते हो, हरी खाने से बचते हो, विशेष तौर से जाप करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, और भी अष्टमी चौदश, क्योंकि उसे पर्व का दिन कहा विशेष तौर। तो अष्टमी चौदश में जो विशेष पर्व का दिन तुम्हारे जीवन में आता है, वो पर्व के लिए तुम उससे अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। विशेष तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य, देखो दूसरे कार्य नहीं करते तुम कि भाई इनसे बचो, और बचना भी चाहिए। उसके पीछे साइंस भी कुछ कहता है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, तो उसमें पानी का बढ़ना और पानी का घटना, ऐसे ही तुम्हारे रक्त में भी ऐसा ही प्रभाव होता है। क्योंकि अपना जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। 70 से 80% पानी है अपने शरीर में, ये ध्यान रखना। बाकी चीज़ें बात की, तो हमारे भी जैसे उसमें परिवर्तन आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ऊपर और नीचे, ऐसे ही हमारे शरीर में भी उन कालों में विशेष तौर से तुम्हें क्रोध की उदीर्णा हो सकती है, विशेष तौर से तुम्हें चिड़चिड़ाहट हो सकती है, विशेष तौर से और कुछ भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आचार्यों ने तुम्हें कुछ ऐसी युक्तियाँ दी कि भाई तुम एक समय भोजन करो, जैसे तुम्हारा अपने आप ही अपना मन शांत होगा। धर्म ध्यान बढ़ाओ, पूजन में मन लगाओ, स्वाध्याय में मन लगाओ, सामायिक इत्यादि में लगाओ, तो इससे तुम्हारा बहुत सारा बढ़ेगा। चलिए, अब आपका समय करीब करीब हुआ है। कल करता हूँ आपके लिए, आज छोटे से भजन करके मुझे भी जाना है। आज करना तो था, लेकिन अब समय आज 1-2 प्रश्न ने ज़्यादा खींच दिए वो शंका समाधान में, तो वैसे करते चलिएगा। फिर भी आज गुरुवार, गुरु का दिन है, तुमने गुरु का दिन मनाया है, तो मैं भी शाम को क्यों छोड़ूं?
चलिएगा। गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन। लाख बंधन यहाँ, लाख बंधन यहाँ, मन में भक्ति पले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग में दुनिया चले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग में दुनिया चले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला। चरणों में तेरे जुरो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। चरणों में तेरे जुरो लेते हम, आंसू नहीं है ये मोती से कम। तेरे चरणा नहीं, तेरे चरणा नहीं, लाख आंसू बहे भी तो क्या है, तेरे चरणा नहीं, लाख आंसू बहे भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, गुरु तू ना मिला, मेरा मन ना खिला। बोले गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।